जय शंकर, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद चैनलिंग कर रही हूँ आज। तो लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट एनर्जीज दैट आर गोइंग अराउंड। ठीक है, अभी न्यू मून गया है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो हो चुका है, जो इनफैक्ट इन एक्शन आ चुका है। अगर आज मैं आप लोगों से एक स्पेशल बात करने वाली हूँ। जितनी भी डीएम है, पहले हम वही बात कर लेते हैं, फिर हम एनर्जीज करेंगे। यहाँ पर जितनी भी डीएफ्स हैं जो इस समय बहुत पेन में हैं और जो मूव ऑन नहीं कर पा रही हैं, तो क्या आप ये जानना चाहेंगे कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रही हैं? और आपको ये लगता होगा कि डीएम जो है, डिवाइन मैस्कुलिन, वो मूव ऑन क्यों नहीं कर पाता है या आपके लिए एक्शंस क्यों नहीं लेता है। सिंपल सी बात बताने जा रही हूँ। और आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि डीएम को जितना पेन होता है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है अपना पेन, इसीलिए वो शो भी नहीं करता है। आप अपने पेन को एक्सेप्ट करती हैं, शो भी करती हैं, चाहे कम्युनिकेशन के थ्रू लॉन्ग जो मैसेजेस होते हैं, लॉन्ग टेक्सटिंग होती है, वेटिंग होती है कि अब आ जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट डीएफ इज़ कि वो आगे बढ़ जाती हैं एक टाइम के बाद, जब वो रियलाइज़ कर लेती है व्हाट इज़ देयर अलाइनमेंट एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन। एक्सेप्टेंस ऑफ द पेन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं इस पोर्टल में, कर्मा पोर्टल में, 4/4 के पोर्टल में, जो अभी क्लोज हो रहा है, और अभी 22 के अराउंड जो एनर्जीज रही हैं वो रिपीटेड पैटर्न्स की रही हैं ऑन द आपकी डिवाइन। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जब भी पोर्टल्स ओपन होते हैं तो आपके डिवाइन टेस्ट आते हैं, जाते क्लोज होने के पहले भी आपके डिवाइन टेस्ट आते हैं। और ये 4/4 का पोर्टल राहु का पोर्टल था, कर्मा का पोर्टल था। इस समय मुझे 11/11 दिख रहा है। बहुत से लोगों की एनर्जीज अलाइंड हो गई हैं और आपको दिख भी रहा होगा 11/11। जो हायर वाइब्रेशन में है, इनर वर्क कर रहे हैं, उनका एनर्जीज अलाइन हो रहा है और वो यूनिवर्सल की वननेस एनर्जीज में आ चुके हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं अपना पेन और उस पर वर्क कर रहे हैं और अपने डीएफ को अपने अंदर बैलेंस कर रहे हैं और लाइन हो रहे हैं। तो उनके डीएम भी बैलेंस होंगे और कम्युनिकेशंस पक्का आप लोग को विद इन अ वीक आएंगे ही आएंगे, एज द एनर्जीज ऑफ 5/5 पोर्टल आ रही है। 5/5 मतलब बुध, कम्युनिकेशन, बैलेंस। पर बैलेंस उनके लिए डीएम के जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो आप पे ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर इन फिजिकल 3D वर्ल्ड। अभी 5D पे आपको, आई नो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फेज कि आप लोग 5D और 3D को बैलेंस करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी सोल से ऑपरेट करना 3D वर्ल्ड में, बट येस इट इज़ डिफ़िकल्ट। बट आप बैलेंस करते हैं तो आपके डीएम भी बैलेंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप मूव ऑन कर लेते हैं। डीएम की अवेकनिंग इसीलिए लेट होती है क्योंकि वो पेन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और इट इज़ एक्चुअली, वो कहते हैं ना कि आपका पेन आप एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी हील करते हैं, और जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो हील कैसे करेंगे? और वो कंसिस्टेंट पेन, उनमें इतनी ब्लॉकेजेस बढ़ता है, इसीलिए वो एडिक्शंस में भी जाते हैं, वो दूसरों में भी इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे रिलेशनशिप में, क्योंकि वो पेन अनहील्ड रहता है। इसलिए ये मत सोचिए कि दर्द आपको ही ज़्यादा हो रहा है। दर्द आपका तो है ही है, बट डीएम को दर्द बहुत होता है, क्यों अनहील्ड होता है पेन। जब तक वो आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगी, वो भी अवेकनिंग में नहीं आएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि डीएम और डीएफ अपने आप को दोनों
को जो है आपको अपने अंदर ही बैलेंस करनी है, दैट इज़ द एम्पैथिक साइड एंड द प्रैक्टिकल साइड ऑफ योर सेल्फ। जो भी इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, इस चीज़ को समझ लीजिए। अभी एट प्रेजेंट जो एनर्जीज चल रही हैं, 4-4 पोर्टल, कार्मिक पोर्टल ख़त्म हो रहा है, कार्मिक हीलिंग का पोर्टल था आज माँ बगलामुखी की वो है। तो ऑन द मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, सोलर हमारा जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हमारा 3D + 5D वर्ल्ड का पोर्टल है, जहाँ पर हमारे कर्मास वहाँ के स्टोर्स हैं, वहाँ से ही हम बैलेंस आता है, ठीक है। तो यहाँ आज आप हीलिंग भी कर सकते हैं ऑन दैट पार्ट, ऑन द सोलर प्लेक्सस, और इट विल बी गुड अगर आपने माँ की आराधना की है। और माँ सबका कल्याण करें, आप सबको कॉन्फिडेंस दे, लाइफ में ग्रोथ दे, ठीक है, और आपको अच्छी हेल्थ दे, क्योंकि इस समय डीएम की तरफ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और जो डीएफ अनहील्ड हैं इस समय उनको भी इश्यूज शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके ब्लॉकेज जो फर्स्ट फेज़ ऑफ जर्नी में हैं। अभी एट प्रेजेंट जो डीएफ की एनर्जीज, लेट्स टॉक अबाउट देम, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आप जानना चाहते हैं कि डीएम की एनर्जीज क्या है। तो इस समय डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवर थिंकिंग में है, एडिक्शंस में भी जा रहे हैं कुछ डीएम जो बहुत ज़्यादा 3D में है, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और जिन्होंने चीट किया है कार्मिक्स की वजह से अपनी डीएफ को, वो इस समय ओवर थिंक, बट वो एक्सप्रेस नहीं करे, ईगो भी सामने आ रहा है। मगर आप अपने एनर्जीज में रहिए, अपने पर फोकस रखिए और देखिए द चेंजेस इन 1 वीक, ठीक है। अब यहाँ पर बात है, अब आपकी एनर्जीज क्या है। इस समय डीएफ काफ़ी बैलेंस्ड है, ठीक है, डिवाइन टेस्ट आ रहे हैं उनके। आपको इस समय अपना बैलेंस, रिपीटेड पैटर्न्स, पुरानी बातें, वो चीज़ें रिपीट हो सकता है आप चेजिंग मोड में फिर से जाएं, मगर आपको बैलेंस रखना है। दैट इज़ समथिंग दैट हैज़ कहेंगे अनहील्ड इशू है, जिस पर आपको वर्क करना है, उसको रिलीज़ करिए और उसको हील करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। येस आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप जो बहुत हाईली अवेकन डीएफ है वो काफ़ी एनर्जीज पिक कर रही है इस समय, डीएफ, डीएम प्लस कलेक्टिव डीएफ और कार्मिक की एनर्जी, तो उनके लिए काफ़ी है। सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन्स हो सकते हैं, हैवीनेस ऑन द जो है ऑन द आइज़ में इचिंग, जलन, बॉडी हीट, ये सब हो सकती है। प्लस आपको फीवरिश भी लग सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, एरियो में दर्द हो सकता है, एरिया फट सकती हैं आपकी इस समय, क्योंकि इस समय पर्जिंग चल रही है ऑन द डीएम साइड। तो पर्जिंग जब होगी क्योंकि अभी वो लोअर चक्र से ऑपरेट कर रहे हैं कुछ डीएम्स, इसकी वजह से, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। प्लस अभी आपका कॉस्मिक हार्ट चक्र एनर्जी हीलिंग चल रही है, थर्ड आई और क्राउन की काफ़ी अच्छी एनर्जीज चल रही है। बहुत से लोगों को इस समय 1111, 111, 369, 963, 222, 555, 777 दिख सकता है, ठीक है। और 111 मैं बता ही चुकी हूँ, और 333 भी दिख सकता है। बहुत से लोगों को 999 भी दिख रहा होगा इस समय। तो जो 369 दिख रहा है जिसको, उनकी एनर्जीज काफ़ी हाई जा चुकी हैं। जिनको 969 दिख रहा है या फिर 693 भी दिख रहा है, आपको थोड़ा सा इस समय अपने एंगर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एकदम से आपको एंगर्स आ सकता है, तो उसको जो है थोड़ा बैलेंस करिए और पेशेंस से काम लीजिए। अब यहाँ पर ही बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 की एनर्जीज इन हो चुकी हैं आफ्टर 22, ठीक है। तो अब मर्ज हो रही हैं, तो अभी बैलेंस ही आपका कम्युनिकेशन लाएगा, बट नॉट बाय चेजिंग, बाय स्टेइंग फोकस्ड इन योर एनर्जीज एट प्रेजेंट। तो अभी आपको जो भी लोग यहाँ पर इस स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हैं, दे हैव टू बी फोकस्ड ऑन द एनर्जीज़, अपने गोल्स पे, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बट ऑब्वियस है आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है ट्रैवलिंग हो डीएम्स की या डीएफ्स की इस समय, और
आप कहीं घूमने का सोच रहे हो, कहीं जाना पड़े आपको इन द कमिंग डेज, और मीटिंग भी हो सकती है इन द फिज़िकल ऑल्सो। रीयूनियंस आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, बट इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन योर वर्क, द इनर वर्क यू आर डूइंग। चेजिंग मोड में नहीं रहना है, अपनी एनर्जीज में रखना है, फोकस्ड रहना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, अब सेल्फ लव में रहना है। दैट इज़ द की टू इट। बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, बर्ड्स दिख रही हैं आप लोगों को काफ़ी इस समय। येलो फ्लावर्स ऑलरेडी मैंने कहा है, रेड फ्लावर्स, एंड एट प्रेजेंट इस समय DF की एनर्जीज जो है, जो जनरली वर्क कर रही है अच्छा, वो अपनी अच्छी एनर्जीज में है, एंड दे आर हैप्पी विदाउट रीजंस हु आर नॉट इन द चेजिंग मोड। और जो फर्स्ट फेज़ में है उनके लिए थोड़ा सा हैवी टाइम चल रहा है, शुरू हो चुका है वो हैवी टाइम, जिन्होंने अभी अवेकनिंग्स शुरू हुई हैं जिनकी, और जिनका बबल फेस ओवर हो चुका है वो या फिर आने वाला है, तो उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली हैं और उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है इस समय। सो दिस इज़ द एनर्जीज, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर किसी को न्यूमरोलॉजी या टैरोट या आकाशिक किसी चीज़ के लिए हीलिंग्स चाहिए, कैंडल हीलिंग्स चाहिए, कर्मा हीलिंग्स चाहिए, यू कैन कनेक्ट टू मी, and as I am a Akashic reader, I am a candle healer, I am a tarot reader and numerologist and astrologist, you can connect to me। और मेरी न्यूमरोलॉजी की क्लासेस 5 मई से स्टार्ट हो रही हैं, जस्ट ओवर विद द टैरोट बैच। सो एंड टैरोट एंड न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी गोज़ वेरी वेल टुगेदर, सो एनीवन इंटरेस्टेड कैन जॉइन मी। एंड आप देखिए एक बार, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रही हूँ कोई भी कॉम्बिनेशंस हैं जो कार्मिक कॉम्बिनेशंस, अगर देखिए न्यूमरोलॉजी कितना अच्छा आपको बताते हैं, अपने उसमें चेक करिए। कोई लोग जो 2-9 के कॉम्बिनेशंस में है रिलेशनशिप में, डेस्टिनी होता है, और पर्सनालिटी ट्रेट, स्पेशली पर्सनालिटी नंबर्स जो होते हैं, जो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं, वो डेट ऑफ बर्थ इन द सेंस जिस दिन आप पैदा हुए हैं, पर्सनालिटी वो आपकी बताता है। वो अगर आपके कार्मिक नंबर्स हैं दूसरे इंसान के संग, जिसके संग आप रिलेशनशिप में हैं, वो नंबर्स हैं, तो वो आपके कार्मिक पास्ट लाइफ कर्मास हैं, लाइक 2, 4, 2, 9। ओके, ये एग्जाम्पल्स मैं कुछ दे रही हूँ जिसको आपको देखना है, क्या आप यहाँ पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, इज़ इट नॉट गोइंग स्मूथ। अगर नहीं स्मूथ जा रहा है तो यू नीड टू लर्न सम थिंग्स अबाउट वैदिक न्यूमरोलॉजी, जो आपको हेल्प करने हैं। 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है अगर आपका पर्सनालिटी ट्रेट्स विद योर पार्टनर, 8-9 का कॉम्बिनेशन है, 2-7 का कॉम्बिनेशन है, 1-9 का कॉम्बिनेशन है, 1-8 का कॉम्बिनेशन है, 4-9 का कॉम्बिनेशन है, 3-5 का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपके कनेक्शंस जो है अपने पार्टनर्स के संग, मैं बता दूँ, कार्मिक हैं, एंड इट हैज़ अ पास्ट लाइफ एंड अ हिडन लेसन फॉर यू। सो इफ़ यू वांट टू लर्न, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन, बहुत मज़ा आने वाला है। सो DM मी, ओके, और इस पर भी मैं पोस्ट कर दूँगी। Till then, take care, stay aligned with your energies, stay happy, stay blessed, lots of gratitude and lots of blessings to you all. Har Har Mahadev, Jai Shankar.